हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ आपके सामने है कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा विषय गणित का एक प्रश्न पत्र, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो में क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा और साथ में उनका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। साथ ही साथ यहाँ पे हम देख लेते हैं कि यहाँ आपका विषय दिया गया है गणित, उसका कोड दिया गया है। पेपर जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। यहाँ आपको रोल नंबर डालना है, यहाँ QR कोड है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो है 23 और साथ में टाइम जो है 3 घंटे का है और जो मार्क्स हैं वो हैं 75। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे तो यहाँ पे आपके निर्देश दिए गए हैं जिसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1 पे। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो ये हो जाएगा धन संख्या, ऑप्शन नंबर द। फिर है 64 सही 1/2 का मान है, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर 8। फिर है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, तो क्या होती है? कर्ण। फिर त्रिभुज ABC में BC बराबर AB और कोण B बराबर 80 अंश, तब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ डिग्री नहीं है, cm होगा, सेंटीमीटर। उसके बाद फिर 5वां है, बिंदु ऋण 3, 5 स्थित है, तो बिंदु ऋण 3, 5 जो स्थित है वो है द्वितीय चतुर्थांश में। फिर है 6वां, रैखिक समीकरण 2x ऋण 5y बराबर 7 के अनेक हल होंगे। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनेक हल। अब आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पे देख लें, तो पहले का जो है वो हो जाएगा धन संख्या यानी पॉजिटिव नंबर। दूसरे का जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। उसके बाद फिर है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद है सेकंड क्वाड्रेंट और इसका आंसर हो जाएगा मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता तब निकाय कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा असंगत। पहले का आंसर है। दूसरा है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर होती हैं, तो ये समांतर। फिर है तीसरा, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल एक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? तो ये हो जाएगा अपरिमेय। इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। फिर रैखिक समीकरण AX धन BY बराबर 0 का आलेख एक रेखा है, तो क्या कौन सी रेखा है? एक सरल रेखा है। फिर है दो वृत्त सदैव होते हैं, तो दो वृत्त सदैव होते हैं समरूप। और यहाँ पे कर्णी 2 एक कौन सी संख्या है? तो ये हो जाएगी अपरिमेय। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। इस तरीके से यहाँ पे आपके खाली स्थान खत्म हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है कि सत्य असत्य लिखिए। पहला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। दूसरा, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है, ये भी हो जाएगा सत्य। तीसरा है, x बराबर 0 बाय अक्ष का समीकरण है, तो ये हो जाएगा सत्य। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये
हो जाएगा असत्य। फिर है ऋजु कोण की माप 180 अंश होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये हो जाएगा असत्य। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा सत्य, चौथा जो है वो असत्य, बाकी पांचवा सत्य और छठवां असत्य हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 पे। प्रश्न क्रमांक 4 जो है वो है सही जोड़ी मिलाना है। तो जिस त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश और रेखाएं समपाती हों तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा समकोण। फिर है रेखाएं समपाती हों तो अनंततः अनेक हल। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। फिर है x स्क्वायर ऋण y स्क्वायर, तो x धन y x ऋण y। फिर ऋण 5 धन 2 तो ऋण 3। फिर है ऋण 1 ऋण 2, ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में। तो इस तरीके से यहाँ पे सही जोड़ी देख लीजिए। 6 थी यहाँ पे एक कॉलम में, तो हमने 6 की जो सही मिलान है वो कर दिया है। अब आ जाते हैं हम 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक पहले का हो जाएगा 0 0। दूसरा है रैखिक समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात होती है, तो ये हो जाएगा 1। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज होता है। तो तीनों भुजाएं इसमें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर है एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो ax स्क्वायर धन bx धन c क्या है, द्विघाती बहुपद है। फिर है a0 का मान कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद एक समकोण की माप क्या होती है, तो एक समकोण की माप कितनी होती है, 90 अंश। तो इस तरीके से यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन आपके एक वाक्य में उत्तर ख़त्म हो जाते हैं। अब हम बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि सेकंड पार्ट आपके सामने जल्दी से जल्दी आ जाए। यदि आप किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं या स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाए, आपको समझ में नहीं आया, तो वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं। PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर लेना है। मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक्स for watching this video.